नमस्कार प्रणाम, मैं हूं मनीष यादव। आप लोग देख रहे हैं गांव घर। अभी मैं जहां मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड के जाखर धर्मपुर पंचायत के ढाब ढेली गांव में हैं। और यहां से मैं सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि जो है लड़का और लड़की में जो है प्यार कैसे होता है। क्या नाम हुआ बाबू? सोनू कुमार माझी। लड़की कहाँ से आई है, कुछ पता है? हाँ, ये आए हैं। जानती हो लड़की को? हाँ, जानते हैं। कौन है लड़की? है ये मेरा फ्रेंड थी। फ्रेंड थी? फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड का मतलब है तो एक दूसरे के भावनाओं को समझना, बस। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड का मतलब हुआ कि एक दूसरे के साथ देना। फ्रेंड का मतलब, फ्रेंड का इंग्लिश बोलो। फ्रेंड का इंग्लिश नहीं आता है मुझे। है? नहीं आता है। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएशन किया हूँ मैं। ग्रेजुएशन किए हुआ फ्रेंड का इंग्लिश नहीं जानते? नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या दोस्ती में कभी बाबा कुश्ती देखे हैं क्या? नहीं। दोस्ती को निभाना पड़ेगा ना। हाँ। बाबा आप जो है वृद्ध हो गए। जी जी। आपका उम्र क्या है? 75 साल। तो क्या कोई जो है अगर बूढ़ी दादी अगर आपके पास में अचानक किसी गांव से आ जाएगा तो उसको आप एक्सेप्ट करिएगा? अखन हमरा के बुढ़िया पूछते हैं कान और गान मार खा है से जाबे भाई तो हाँ रे खान और देह कमजोर के बुढ़िया कोई नहीं पूछेगा ना बाबा? बाबा कोई नहीं पूछते। तो ये लड़की जो है आई है, मैं अब लड़की से बात करता हूँ। हाँ, तुम्हारी क्या नाम है? मुँह कपड़ा हटाओ। मौसम कुमारी। मौसम कुमारी कहाँ से आई है बाबू? खगड़िया से। खगड़िया से। ये लड़का को तुम जानती हो क्या? हाँ। कौन है ये लड़का? हस्बैंड है मेरा। हस्बैंड है? हाँ। कितने दिनों से तुम्हारी ये हस्बैंड है? 5 साल से। 5 साल से है। कहाँ पर ये मिले थे? हॉस्टल में हम पढ़ाई करते थे, नहीं वहाँ पर गया था तो वहीं पर मिला था। मतलब हॉस्टल में जब तू पढ़ती थी तो इनके साथ में अपना जो है पति पत्नी का रिलेशनशिप पूरा? नहीं, वहाँ पर ही गया था तो हमको वहाँ पर मिला था, हम तभी से बात करते थे। ये भी हाँ। हमसे बात करता था। हाँ। मतलब बात करते करते रिलेशनशिप में जो है तब्दील हो गई। हाँ। भाई घर का बेटी होता है, चाहे किसी का बेटी हो, वो अपनी ही बेटी है, अपना ही इज्जत है। उतना तो हम इनसे जो है बेखैर होकर मतलब जो है विवरण नहीं बता सकते हैं। लेकिन लड़की जो है एक्सेप्ट कर रही है कि 5 साल से जो है फ्रेंड मतलब दोस्त बनकर रिलेशनशिप भी जो है बनाए, एक साथ रहे। अब सवाल बनता है ये ढेली गांव का, क्या जो सोनू कुमार इस लड़की को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? क्या सोनू कुमार करोगे एक्सेप्ट? एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करोगे? क्या? क्योंकि ऑलरेडी इसको शादी हो गया, ओनली फ्रेंड के नाते इससे बस बात करते थे हम। हाँ हाँ। तो तुम क्या मतलब कहना चाहते हो? हम इससे शादी नहीं करेंगे। ओनली मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड के नाते बात करते थे। हाँ। बस। नहीं रखोगे लड़की को? नहीं रखेंगे मैं। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि ये मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड के नाते इनसे भी बात करते थे, इनसे बहन से भी बात करते थे। हाँ। इनके परिवार से, मम्मी पापा से नहीं, उनसे उन लोग से नहीं बात करते थे मैं। हाँ। बस। कितने दिनों से बात करते थे? 3-4 साल से बात करते थे। 3-4 साल से बात करते यस। थे। तो अब तुम्हारा विचार क्या है? नहीं रखोगे? हम नहीं रखेंगे इसको। पूरे समाज को क्या बताना चाहते हो, क्या आईना दिखाना चाहते हो? तुम पढ़े लिखे लड़का हो और तुम अभी मना कर रहे हो हम नहीं रखेंगे, क्या वजह क्या है? वजह यही है कि इनको शादी हो चुकी है। हम इनसे फ्रेंड बनाए थे, फ्रेंड बनाए हुए थे तो ये बोला था हमसे शादी करने के लिए, हम इससे शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाँ। इसकी ऑलरेडी शादी हो चुका था इसको। हाँ। इसीलिए बस फ्रेंड के नाते से हमसे बात करते थे, ये भी हमसे बात करते थे। तुम क्या कहना चाहती है? इसको रखना पड़ेगा, जैसे भी रखे, क्योंकि मेरा शादी जहाँ हुआ था ना, उस लड़का को भी कॉल करके बोला कि हम लड़की को रखेंगे, इसको घर पहुँचाओ। हाँ। इसको रखना पड़ेगा। हाँ। जब नहीं रखने का मन था, वो पूछा था इससे हाँ। कि बात करोगे तो रखना पड़ेगा, बोला हम रखेंगे। हाँ। तभी इसको रखना पड़ेगा, चाहे जैसे रखे। अगर ये मान लीजिए लो अभी बोल रहे हैं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 4-5 साल का जो, कैसे नहीं करेगा? कोई खिलौना थोड़ी ना खेल के फेंक देंगे, नहीं रखेगा। फिर आगे कदम तुम्हारी क्या रहेगी? नहीं रखेगा, जो करना पड़ेगा करेंगे। अभी तुम्हारे पास में जो है तमाम जो इस गांव के जो है मुखिया जी भी है और तमाम जो भी गांव के जो है बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, सब यहाँ पर मौजूद है। तुम समाज को क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहेंगे? बोलिए रखने के लिए। हाँ। वो भी बोल रहा है 4 साल लेके, अभी बोल रहा फ्रेंडशिप ने, पूछिए। हाँ। क्या? ये मेरा फ्रेंड, ओनली फ्रेंड था। आप के हाथ में बहुत लंबा लाठी है और ये लाठी में बहुत ताकत भी होता है कि अगर कोई भी अगर समाज में अगर जो है बदमाशी करता है तो उसको सजा भी मिलता है, और आप महात्मा भी हैं। क्या लगता है इन दोनों का प्यार के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जो दोनों को प्यार है तो रखो पड़ते। रखने पड़ेगा ना? हाँ। नहीं रखते तो लड़की को सोच लेते ना बात। हाँ। नहीं रखेगा तो फिर लड़की तो आगे जाएगी। हाँ हाँ, तो वो बात तो लड़की ठीक है, सही बात।
क्या बाबा, रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? जी हाँ, जिस तरह बोल रहा है हाँ, उस तरह तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि 10 दिन का प्यार जो है शादीशुदा में हो जाता है, लेकिन ये जो 4-5 साल का प्यार है। जी हाँ, अब ये तो उन्हीं जाने, वही जाने ना। हाँ, ना हम लोग यहाँ घर के रहने वाले हैं, वो बाहर क्या करता है नहीं करता है, क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, हाँ, ये तो हम सब का किसी का नहीं पता क्योंकि है। बिना जान पहचान के कोई व्यक्ति किसी के घर पहुंच ही नहीं सकते। जी हाँ, ये तो इस बात को हम मानते हैं, जो बिना पहचान के तो कोई आ ही नहीं सकता है हाँ, किसी को वहाँ। तो लड़का जो है लड़की को रखेगा कि नहीं रखेगा? आप भी लड़का हैं, बताइए। शादी तो हो चुका है आपको? हाँ हैं? हाँ, तो क्या जो प्यार करेगा उसको रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। हैं? हाँ, गलती किया है तो गलती का तो भुगताना सजा पड़ेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहें सर, इस जगह पर जो है हाँ, जो जब तक किसी को साथ पैर लैर नहीं किए हैं तो कैसे बीच हमारा ये ढाब ढेली गए नंबर 1 वार्ड में आकर ये लड़की टपक गए हैं कहाँ खगड़िया से। यही बात का हम लोग का बहुत संभव बुझा रहे हैं। इससे आगे मैं सर क्या बताऊँ, बस हो भैया गए। ये तो सवाल बनता ही है, आखिर जो है पराया लड़की जो है किसी गांव में अचानक किसी लड़का के पास में कैसे पहुंचेगा? चलिए आप मुखिया जी से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मुखिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो दोनों का बयान लिया गया है, दोनों बयान सत्य है। हैं? इसमें अगर लड़का मुकर रहे हैं, हाँ, लड़की नाबालिग है और लड़की भी कह रही थी हमारा फ्रेंडशिप है, हाँ, लड़का भी कह रहा है हाँ 3-4 साल से है, हाँ, तो दोनों को शादी हो जानी चाहिए। हाँ। अगर शादी नहीं होती है तो लड़की अपना रास्ता देखे, हाँ। तो हम लोग सलाह है तो यही करेंगे। फिर लड़का को तो सजा याफ्ता से कोई रोक ही नहीं सकता है। और ये तो कोई नहीं रोकेगा। हाँ। ये न्याय संगत बात होगी, विधि सम्मत बात होगी, ये तो कानून बताएगा। भैया मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले कोर्ट से भी जो है बड़ा जो है समाज होता है, और आज जो समाज के बीच में जो है ये लड़की जो है अपनी प्यार की इजहार करने के लिए जो है इस जो ढाबढेली गांव है यहाँ पहुंची हुई है, और समाज से भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। जैसे द्रौपदी जो है बीच सभा में अपने जो है इज्जत बचाने के लिए जो है सभी जो है समाज के लोगों से न्याय की गुहार की थी, आज वही महाभारत का सीन जो है यहाँ पर आया हुआ है। और ये लड़की जो है केवल जो है एक गांव की लड़की नहीं है, एक घर की नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की लड़की है। और सवाल बनता ही है कि इस लड़की को जो है न्याय मिलना चाहिए। मुखिया जी, न्याय जरूर मिलना चाहिए। हाँ, चाहे कानून से मिले या समाज से मिले, न्याय तो अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, समाज जिस प्रकार न्याय मिलना चाहिए लड़की को, हाँ। कोई बेअबला को न्याय नहीं दिए तो बढ़िया बढ़ते नहीं होगी। हाँ, न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, चाहे समाज दे या कानून दे लड़का। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं चाचा? सर, शादी करना उसका डबल जरूरी है। हाँ, हाँ, मैंने कैसे वो लड़की वहाँ आया, प्रेम जब तक 4 साल से प्रेम में था हाँ, तब तक कैसे आया? हाँ, हाँ, उसका शादी जना हो तना संभव है करने के लिए। हाँ। आप लोग इस लड़की के पक्ष में हैं? हाँ, लड़की का पक्ष में है नहीं, लड़की के पक्ष में है, जोर से बोलिए। लड़की का पक्ष में जोर से बोलिए, डरना नहीं नहीं है। तो लड़का का गंजन है, गंजन हाँ, टोटल परिवार का। हाँ, हाँ, आप लोग लड़की के पक्ष में हैं? हाँ, हम लोग क्यों पक्ष में रहेंगे? मुखिया जी, एकदम रहेंगे लड़की के पक्ष में। लड़की को न्याय मिलना चाहिए ना? बिल्कुल हकीकत है सर, न्याय मिलेगा। लड़की को न्याय मिलना चाहिए ना? आप युवा हैं, मिलना चाहिए न्याय। हाँ सर, मिलना चाहिए। लड़की को न्याय मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना भैया? हाँ, मिलना चाहिए। किसी का आज किसी का ये अब दूसरे का लड़की है, कल हमारा भी लड़की ऐसा करेगा और दूसरे गांव में जाएगी हाँ, हाँ, और दूसरे गांव वाला हमको फैसला नहीं देगी, हाँ। तो वो किससे लड़ेगी? हाँ, लड़की है, आज मान लीजिए हम नवजुवक है, हाँ। हम मर्द है, हाँ। हम किसी से लड़ सकते हैं, लड़की किससे लड़ेगी? हाँ, अभी वो तो यही न लड़ेगी कि हमको गांव वाले जो है मिल के हमको न्याय दीजिए, हाँ, तो न्याय उसको मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले। हम लोग गाँव पूरे समर्थन में है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। पूरे गांव का जो है समर्थन जो है लड़की के पक्ष में है कि लड़की को जो है जैसे मिले लेकिन न्याय मिले। अगर लड़की को न्याय नहीं मिलता है तो लड़की जो है समाज की ओर से खुलम खुला कहीं पर भी जा सकती है, कोर्ट का सहारा ले सकती है। सवाल बनता है एक एक लड़की का सवाल नहीं है, कल जो है ऐसे लड़की अनेकों लड़की का सवाल है। कल मेरे घर से भी सवाल उठेगा, परसों इन समाज के घर से भी उठेगा, क्योंकि लड़की का कोई जात और जमात नहीं होता है। लड़की जो
है सभी घर की जो है बेटी और बहू होती है। इसलिए ऐसे ऐसे लड़का को जो है सजा जरूर मिलना चाहिए जो भोली भाली लड़की को अपने पैर में फंसा लेते हैं, बात बात में फंसा लेते हैं, अपने मोबाइल पर फ्रेंडशिप बना लेते हैं, रिलेशनशिप बनाकर उसको जो है बीच चौराहे पर जो है छोड़ देते हैं। यह समाज में ऐसे ऐसे लड़का को अविलंब जो है सजा मिलना चाहिए। कि मैं जहां मौजूद हुए जाखर धर्मपुर पंचायत का जो गांव है ये ढाब ढेली है और यहाँ पर सोनू माझी के द्वारा एक लड़की को जो है प्रेम प्यार में फंसाकर 4-5 साल शोषण किया जाता है, रिलेशनशिप बनाया जाता है, फिर उस लड़की को जो है धक्का मारकर मना कर देता कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैं इसके समाज में इस तरह की कृत्यों को जो है बिल्कुल जो है जोर तोड़ से जो है विरोध हो, इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। मैं मनीष यादव कवरेज कर रहा था न्यूज़ एक्सप्रेस बिहार और गांव घर से। इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं आगे जो है बात करने की कोशिश करूंगा।